नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार की धरती पर जोरदार स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने कई विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा में विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि पंजा और लालटेन ने बिहार को बर्बाद कर दिया। उन्होंने शिलान्यास और उद्घाटन के दौरान कई भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति थी। सभा में लोगों ने उत्साह के साथ प्रधानमंत्री का अभिवादन भी किया। उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। बिहार के सिवान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल, रेल और बिजली क्षेत्र सहित कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इस दौरान सभा के मंच से उन्होंने कई बातें की और विपक्ष पर, आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सिवान की ये धरती हमारे स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरक स्थली है। ये हमारे लोकतंत्र को, देश को, संविधान को ताकत देने वाली भूमि है। सिवान ने राजेंद्र बाबू जैसी महान संतान देश को दी। संविधान निर्माण से लेकर देश को दिशा दिखाने में राजेंद्र बाबू की बहुत बड़ी भूमिका रही। सिवान ने ब्रज किशोर प्रसाद जी जैसे महान समाज सुधारक भी देश को दिए। ब्रजबाबू ने महिला सशक्तिकरण को अपने जीवन का मकसद बनाया था। साथियों, इस मंच से हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। विकास की ये सारी परियोजनाएं बिहार को उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएगी। भाइयों बहनों, जैसे आप सब जानते हैं, मैं कल ही विदेश से लौटा हूं। इस दौर में मेरी दुनिया के बड़े बड़े समृद्ध देशों के नेताओं से बात हुई। सारे नेता भारत की तेज प्रगति से बहुत प्रभावित है। वो भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनते देख रहे हैं और निश्चित तौर पर इसमें बिहार की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। बिहार समृद्ध होगा और देश की समृद्धि में भी बड़ी भूमिका निभाएगा। साथियों, मेरे इस विश्वास का कारण बिहार के आप सभी लोगों का सामर्थ्य है। आपने मिलकर बिहार में जंगल राज का सफाया किया है। यहां के हमारे नौजवानों ने तो 20 साल पहले के बिहार की बदहाली सिर्फ किस्सों और कथाओं में ही सुनी है। उन्हें बहुत अंदाजा नहीं है कि जंगल राज वालों ने
बिहार की क्या हालत बना दी थी। जिस बिहार ने सदियों तक भारत की प्रगति को नेतृत्व दिया, उसको पंजे और लालटेन के शिकंजे ने पलायन का प्रतीक बना दिया था। साथियों, बिहार के रहने वाले हर व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी बात होती है उसका स्वाभिमान। मेरे बिहारी भाई बहन कठिन से कठिन परिस्थिति में काम करके दिखा देते हैं। वो कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करते। लेकिन पंजे और लालटेन वालों ने मिलकर बिहार के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचाई। वहीं बिहार के सीवान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंच से कहा कि जब से एनडीए को मौका मिला बिहार में बहुत काम हुआ है। हमसे पहले जो लोग थे, जो सरकार थी आरजेडी की, उनसे पूछना चाहिए कि पहले क्या हाल था। पहले लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। आज इतनी बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को सुनने पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि आज महिलाएं घर से निकल रही हैं। हमने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। हमने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया और राज्य में पुल पुलिया का निर्माण कराया। इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या होने वाला है, 22 नगर विकास की परियोजनाओं, 6 सड़क परियोजनाओं, 1 रेल परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जा रहा है। इन सब की कुल लागत 9,518 करोड़ रुपए का है। साथ ही 2 ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना एवं 1 ईंधन निर्यात का शुभारंभ किया जा रहा है। तो एक कुल मिलाकर के इन 32 योजनाओं में बिहार को काफी फायदा होने वाला है। तो इसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से नमन करता हूं उनको और उनको बधाई देता हूं। और आप सब लोगों को तो मालूम न है जी कि अभी जो अब हम लोगों की सरकार बनी, एनडीए की सरकार, आज जिसमें जो सरकार बनी 24 नवंबर 2005 को, उसमें बीजेपी और जनता दल यू के लोग थे। ये सब आज भी और लोग भी हैं, सब लोग हैं। तो आप जानते हैं कि हम लोगों की जो सरकार बनी, तो तब से तो हम लोगों ने पूरे बिहार के लिए सारा काम किया है। लेकिन याद करिए, जब हम लोगों को, आप लोगों ने और पूरे बिहार ने ये मौका दिया हम लोगों को एनडीए में, लेकिन उसके बाद जो बोलिए कि उसके पहले वाले जितने थे, अब आजकल अनाप शनाप चारों तरफ प्रचार प्रसार करता रहता है। ये बहुत ही बिना मतलब की बात है। लेकिन जरूर पूछना चाहिए कि जब हम लोगों की सरकार बनी तो उसके पहले क्या हाल था। कोई काम उन लोगों का नहीं था। और जानते हैं कि लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। ये सब बुरा हाल उन लोगों के टाइम में था। और आज आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में आप कहीं देखते थे? आज आप इतनी बड़ी संख्या में जो सब हम लोगों के आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की बात को सुनने के लिए आप यहां पर पधारे हैं इतनी बड़ी संख्या में, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। अब सब लोग यहां पर देखिए,
लड़की भी है, लड़का भी है, कितनी ज्यादा महिलाएं हैं, तो सब कितना हुआ। अब पहले कुछ महिला का काम किया था जी, और जब हम ही लोगों की सरकार आई तो हम लोगों ने महिलाओं को क्या दिया, 50% का आरक्षण 100 में ही किया, और साथ में शहरी क्षेत्र में 4 साल हो गया, कितना काम किया। एक एक तरह से हम लोगों ने काम किया सब जगह। तो जो कुछ भी मौका मिला है वो सब मौका हम लोगों को मिलता रहा है, और हम लोगों को जब मिला शुरू से ही शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया। राज्य में बड़े पैमाने पर पुल पुलियों का निर्माण कराया, और 7 निश्चय जब चल रहा था हम लोगों का, तो हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, टोलों की पक्की सड़कों को जोड़ने का काम पूरा किया गया। अब इसके बाद भी जो नई बसावटें या किसी का नया घर बन रहा है, हम लोग सब के लिए ये सारा काम दे रहे हैं। हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा हो रहा है। हर घर बन गया है, उसमें भी हम सिर्फ पूरा किया जा रहा है। इसी साल हम लोग सोच लिए हैं कि उनको भी ये सारा काम कर दिया जाए। युवक युवतियों को सरकारी नौकरी, रोजगार सब कुछ उपलब्ध किया गया। और मैंने जो सभी जगहों पर जाकर विकास कार्यों को देखा, इस बार जो हम देखे ही थे, सब जगह कर लिए और सब जगह के बारे में देख लिया कि क्या कोई गड़बड़ी है, तो उससे से मिल गया 430 नई योजनाओं को स्वीकृति मिली, और इसके लिए 5000 करोड़ रुपए का जो कुछ भी स्वीकृति दी गई। और ये सब लोगों का 430 का जो कुछ भी है, पूरे हर जगह हर राज्य में एक एक तरह से काम शुरू कर दिया गया है। और इसके और यहाँ पर जो है सिवान या गोपालगंज या सारण जिले में कई विकास परियोजनाओं की स्वीकृति हर जगह से दी गई है। और जो सबसे बड़ी बात है जो आज आए हैं, कितनी बड़ी बात है, श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार से क्या क्या काम हुआ है। अभी तत्काल उन्होंने कितना बढ़िया काम किया, और सब लोगों को याद रखना चाहिए, बधाई देना चाहिए। आप देखिए, जब सरकार बनी 2014 में नया सरकार, जुलाई 2024 में के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा इन्होंने कर दी है, इनकी सरकार ने। इसके बाद फरवरी 2025 में बजट में बिहार के मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, मछली कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है, और ये सब काम शुरू हो रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस का उद्घाटन की और साथ में यात्रा भी उन्होंने की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम कर रही है। उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से अब एक्सप्रेस वे वाले राज्य के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। 8 साल पहले आजमगढ़ का नाम लेने से लोग डरते थे, और उन्होंने कहा कि आजमगढ़ अब विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ चुका है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर जो लक्ष्य तय किया था, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कि 2047 में भारत एक विकसित भारत होगा, उस विकसित भारत के लिए विकसित और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का एक प्रतिफल है कि उत्तर प्रदेश
बीमारू राज्य से अब एक्सप्रेस वे प्रदेश के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। याद करिए क्या हालत थे आज से 8 वर्ष पहले के। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश का नौजवान कहीं जाता था, उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक जाता था, पहचान का संकट होता था, पहचान का संकट होता था। लोग आजमगढ़ का नाम लेने से घबराते थे, उत्तर प्रदेश का नाम लेने से घबराते थे। आजमगढ़, अरे इसने मुख्यमंत्री दिए, एक एक नहीं 2-2 मुख्यमंत्री इस आजमगढ़ ने दे, और इस आजमगढ़ को पहचान का मोहताज होना पड़ा था। लेकिन आज 8 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में आजमगढ़ अब पहचान का मोहताज नहीं है। आजमगढ़ अब आजमगढ़ से अदम्य साहस का गढ़ बन चुका है। अब यह विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ चुका है। और इसके लिए तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि विकास के लिए गति चाहिए, प्रगति के लिए गति चाहिए, समृद्धि के लिए प्रगति चाहिए। और जब गति होगी तो प्रगति होगी, प्रगति होगी तो समृद्धि होगी, और समृद्धि होगी हर चेहरे पर खुशहाली भी होगी। यही तो खुशहाली का राज है। और इसी खुशहाली के साथ आपको जोड़ने के लिए हम लोग आए हैं। याद करिए कितनी विकास की योजनाएं पिछले 8 वर्ष में आजमगढ़ में आई। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का शिलान्यास भी 2018 में, जुलाई 18 में प्रधानमंत्री जी ने किया था, और उद्घाटन 2021 में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। याद करिए 340 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेस वे को अब मैं देखता हूं आजमगढ़ के लोग, मऊ के लोग, गाजीपुर के लोग सुबह जाते हैं लखनऊ और निपटा करके वापस अपने गांव, अपने शहर में वापस आ जाते हैं। ये होती है गति और यही होती है प्रगति। जब हम लोग 2017 में आए थे, हमारे पास 1.5 एक्सप्रेसवे थे, यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का काम आधा हुआ था, आधा हुआ था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आधे काम को तो हमने पूरा किया ही। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की यात्रा का साक्षी आप बन रहे हैं। 2021 से लगातार बन रहे हैं। 2022 में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चालू हो गया है, 300 किलोमीटर का है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 340 किलोमीटर का बन करके पहले तैयार हो चुका है। अब इसकी कनेक्टिविटी सीधे पटना तक के लिए पूरी होने जा रही है। आप याद, कर्नाटका बैंक के बेंगलुरु में आदि चुनचुनगिरी विश्वविद्यालय के बेंगलुरु परिसर के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस मठ ने अनेक गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को आध्यात्मिकता और कर्मयोग के साथ जोड़ने का काम किया है। 1800 साल से जो एक परंपरा थी, आध्यात्मिक परंपरा थी, वो आध्यात्मिक परंपरा को बरकरार रखते हुए, उसको और उज्जवल करते हुए, इसके साथ सेवा, शिक्षा और समर्पण, इसको जोड़ने का काम महास्वामी ने किया। और आज डॉक्टर निर्मलानंद नाथ महास्वामी जी भी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। 1800 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹಿಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಈ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಈ ದಿನ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ತಮ್ಮ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಡೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಕಾಳಜಿ ಹಾಗೂ ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಅದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯ ಅತ್ಯಂತ ಗಹನವಾದದ್ದು.
यह मठ ने सेवा के माध्यम से अनेक गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को आध्यात्मिकता और कर्म योग के साथ जोड़ने का काम किया है। ಬಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನತೆಯನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ನಡೀತಾ ಇದೆ. और ये मत 9 स्तंभों पर अन्न, अक्षरा, आरोग्य, आध्यात्मिकता, आश्रय, आरक्षण, आरण्य, अकालू, अनुकंपा और अनुबंध, ये 9 स्तंभों पर समाज के हर वर्ग को जोड़ने में सफल रहा है। और मैं मानता हूं इससे न केवल समाज के अंदर हमारी आध्यात्मिकता, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म मजबूत हुआ है, समाज की एकता को भी इस मठ ने बहुत मजबूत कर एक बहुत अच्छा उदाहरण धार्मिक संस्थाओं के लिए। मेरे साथ इस बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।